का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस समय दिशा ट्रेनिंग का माहौल चल रहा है। सेफ शॉप में जो सीनियर्स हैं, जो उनका सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम वो चलाते हैं अलग अलग शहरों में, तो उनके माध्यम से दिशा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है अलग अलग शहरों में। वे अपनी टीम्स को जो है लेके जा रहे हैं। दिशा ट्रेनिंग के बारे में मैंने पीछे भी बात किया था कि दिशा ट्रेनिंग में क्यों जाना चाहिए, नहीं जाने से क्या आपका नुकसान है और जाने से क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर ये ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जा कर के इसके बारे में ज़रूर जानिएगा। आज की इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम दिशा ट्रेनिंग जा रहे हैं या टीम को पहली बार लेकर के जा रहे हैं। 2 बार आदमी पहली बार जाता है, एक बार तो अकेले खुद जाता है, कभी गया ही नहीं रहता है, तो वो पहली बार जाता है अकेले, और जाता है तो एकदम से मतलब अनमने मन से जाता है, ऐसे गुस्सा हुए जाता है। जैसे आदमी नहीं भी मानते हुए, जैसे बीवी के कहने पे नहीं भी आदमी चाहते हुए भी उसे लेके ससुराल जाता है आधे मन से, तो वैसे ही आदमी जो पहली बार दिशा ट्रेनिंग जाता है अनमने मन से, सीनियर के कहने से बार बार वो जाता है आधे मन से। और दूसरी बार भी जाता है पहली बार जब वो अपनी टीम लेकर के जाता है, 2-4-10 लोग की टीम लेके जाता है, तो पहली बार टीम लेकर के भी वो पहली बार ही जाता है। तो इन सब की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि पहली बार जाएं या टीम के साथ जाएं, तो अगर हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें हम कैरी करें और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, जिसकी वजह से वो जो ट्रिप है हमारा, जो हमारा जो दिशा ट्रेनिंग है उसका मज़ा दोगुना रहे और हमेशा यादगार रहे, वो ट्रिप हमारी ऐतिहासिक रहे और हमेशा किसी न किसी को बताने से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, कुछ दिखाने से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, ऐसा ये दिशा ट्रेनिंग हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों को कैरी करना चाहिए, इन सब को आज हम इस ट्यूटोरियल में जो है कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे इस तरह से समझेंगे कि इसे कैसे और ऐतिहासिक बनाया जा सकता है। तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में दिशा वर्कशॉप का जो माहौल है चल रहा है। बहुत सारे लोग जाने की तैयारी में, बहुत सारे लोग जा चुके, बहुत सारे लोग वापस आ चुके, बहुत सारे लोग अपनी टीम को भी इसे जो है मोटिवेट करके भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग की प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि ये दिशा वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं होता है, जब सीनियर्स के माध्यम से ऑर्गेनाइज होता है। इतनी बड़ी दिशा ट्रेनिंग है, साल भर में एक ही बार होती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं होती है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिशा ट्रेनिंग क्यों नहीं होती है, क्यों सीनियर्स हमसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, इसके बारे में ये ट्यूटोरियल है जिसे आप देख करके जानकारी ले सकते हैं कि सेफ शॉप में जो हमारे सीनियर्स हैं उनके माध्यम से जो दिशा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं इसे फ्री किया जाता है। तो ज़्यादा अब बात करते हैं दोस्तों कि दिशा वर्कशॉप की तैयारी हम कैसे करें और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या क्या चीज़ें हम कैरी करें, ताकि हमारी ट्रिप में या हमें अपनी टीम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, शुरुआत होती है रिजर्वेशन से। सबसे पहले जो शुरुआत होती है रिजर्वेशन से, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है, जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आता है सीनियर्स के माध्यम से कि आपको फला डेट में आपको मिल गया है और आप दिशा ट्रेनिंग इसमें जाना है आपको, तो आप जब भी जाना है तो आप दिशा ट्रेनिंग के लिए रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन कराने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास टीम है तो आप किसी का रिजर्वेशन मत कराइए। मेरे हिसाब से, मैंने जो अपने विवेक से समझा है कि सबसे पहले आप खुद का रिजर्वेशन कराइए। आप जब खुद का रिजर्वेशन कराएंगे तो आपको ट्रेन नंबर कंफर्म हो जाएगा, आने का ट्रेन नंबर, जाने का ट्रेन नंबर दोनों कंफर्म हो जाएगा, कहाँ से कितना रुपए लगता है ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी।
और आपको एक कोच अलॉट हो जाएगा, चाहे आप एसी में करें या रिजर्वेशन में करें, स्लीपर में करें, तो आपको एक कोच जो है आपको मिल जाएगा। उस कोच को आप नोट कर लें और फिर आप अपनी टीम में उस टिकट को प्रमोट करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने टिकट को प्रमोट करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे उसे लगाएं, फेसबुक स्टोरी में लगाएं, इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाएं, जितने भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उन सब पे वो लगाएं और सबको ये पूछने पे मजबूर कर दें कि भाई कहाँ का टिकट है, कहाँ जाने की प्लानिंग है। और आप तो तैयार बैठे ही हैं बताने के लिए कि आपको कहाँ जाना है और उसे कहाँ ले जाना है। तो ये चीज़ ज़रूर करें। जब भी आप अपनी टीम का रिजर्वेशन अब कराने की बात करें तो आप ऐसे समझें कि आप जब भी रिजर्वेशन कराने के लिए कहें तो आप मोटिवेट ना करें टीम को, कभी भी दिशा ट्रेनिंग की ओर जाने के लिए मोटिवेट ना करें। दिशा ट्रेनिंग के महत्व को बताएं, वहां जाने के लाभ को बताएं, और तीसरा चीज़ नहीं जाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। केवल 3 चीज़ें बताएं। महत्व बताइए कि वहां जाने का क्या महत्व है, वहां जाने से क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, और वहां नहीं जाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। इन 3 चीज़ों के बारे में बताएं। मोटिवेशन अलग चीज़ है, इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है। इन्फॉर्मेशन देख करके आदमी को मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन कोरा मोटिवेशन देने से उसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप उसे तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आप किसी एक आदमी को लेकर बैठ जाएंगे कि नहीं यही जाना चाहिए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अपने आप से भी बताएं, इंडिविजुअली वीडियो दिखा करके भी आप उस व्यक्ति को जो फॉलोअप कराएं, और अपने सीनियर्स को ले जा करके भी दिशा ट्रेनिंग को ले जाने के लिए उसे फॉलोअप कराएं। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं काफ़ी मदद करती हैं व्यक्ति का डिसीजन लगाने में, मेकिंग में, कि उसे दिशा ट्रेनिंग जाना चाहिए। इसके बाद से उस व्यक्ति का भी रिजर्वेशन कराइए। रिजर्वेशन जब टीम का कराने लगे आप तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि रिजर्वेशन कराते समय 4 कॉलम का एक ऑप्शन आता है कि क्या आपको वही सीट चाहिए, अगर आपको कंफर्म टिकट है आपका तो वही सीट चाहिए जो आप चाहते हैं, या वही कोच आपको चाहिए जो चाहते हैं। तो कभी भी आप सीट के लफड़े में ना पड़ें। सीट के लफड़े में पड़ेंगे तो कोच बदल सकता है। आप कभी भी कोच के लफड़े में पड़ें। कोच अगर मान लीजिए आपको S4 अलॉट हुआ है तो आप अपने टीम के सारे लोगों को S4 में ले जाने की कोशिश करें। वो जो ऑप्शन 4 आता है, देखिए क्या होता है कि साइड लोअर होता है, अपर होता है, मिडिल होता है और लोअर होता है। ये 4 सीट होती है और चारों सीट का ऑप्शन आता है, और 5वां जो ऑप्शन होता है कोच का ऑप्शन आता है। तो कई लोग लोअर जो सीट होती है उसको जो है प्रीफर कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। कई लोग साइड लोअर को टिक कर लेते हैं, कोच को छोड़ देते हैं। तो पता चला कि अपलाइन आगे बैठा हुआ है आगे की कोच में, और वो सबसे पीछे की कोच में बैठा हुआ। तो सीट के चक्कर में न रहें, आप कभी भी कोच को सेलेक्ट करें। तो आप सभी लोग जितने भी टीम के लोग हैं, अगर उन सबको को ये चीज़ पता चल जाए तो सारे लोग एक ही कोच में जा सकते हैं। संभावना ज़्यादा है एक ही कोच में जाने की। सीट ऊपर नीचे कहीं भी रहेगी, जाना सभी को लेट करके। 4 घंटे के बाद से सबको सोना ही सोना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें रिजर्वेशन करते समय। और अगर कैरी करने की बात करें तो आप देखें तो वहाँ जब स्टेशन पे आप उतरते हैं तो होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट लगता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 जो डॉक्यूमेंट है इसको लेकर ही ना जाए साथ में। बाकी इसको मतलब लेकर के तो जाना ही है, इसका फ़ोटोकॉपी भी आपको रखना है अपने पास में। अगर फ़ोटोकॉपी अगर अपने पास में रखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी, आपको बहुत ही जल्दी कमरा यानी कि रूम मिलने के चांसेस होते हैं। होता क्या है कि वहाँ पर जो फ़ोटोकॉपी कराने का चक्कर हो जाता है तो समय ज़्यादा लग जाता है, फिर आपको दिक्कत होती है, आपकी टीम को दिक्कत होती है। इसके बाद से एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जैसे कि आपके ट्रेन में आपने जब बैठे जाने के लिए, तो बैठने के बाद से आप काउंट कर लीजिए कि कितने मेरी टीम के मेंबर्स हो गए, 13 हैं कि 12 हैं, 15 हैं कि 16 हैं। और उसी हिसाब से 3 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, 4 लोग का एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। 2 आप ग्रुप बना लीजिए कि अगर मुझे वहाँ जाने के बाद से 3 लोगों को एक रूम में रखने की व्यवस्था अगर मिलती है तो कितने लोग मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, कौन कौन लोग एक साथ रहेंगे। और अगर 4 लोग की व्यवस्था मिलती है तो कौन कौन से लोग रहेंगे और कितने लोग रहेंगे। तो ये 2 शीट बना लीजिए। पहले से ही अगर आप बना लेंगे तो वहाँ बुकिंग काउंटर पे यानी कि रिसेप्शन पे आपको कम समय लगेगा और आपको रूम पहले मिलेगा। फिर आप जब रूम में एंटर करते हैं तो आप रूम में देखेंगे तो एंटर करने के बाद से आप वहाँ पे टेलीविज़न रहेगा। आप ये चेक कर लीजिए आपका टेलीविज़न चल रहा है कि नहीं। फ़ोन चेक कर लीजिए, आयरन है यानी कि प्रेस जो कपड़ा प्रेस किया जाता है वो है कि नहीं।
और आप ये भी चेक कर लीजिए कि जो आपका बाथरूम है, मतलब नहाने वाला जो जगह है, उसमें गर्म पानी किस तरह कैसे आता है, ठंडा पानी कैसे आता है, शावर कैसे चलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इनिशियली आपको तुरंत पता कर लेना है। जैसे आप पता कर लेंगे तो फिर आप अपनी टीम को बता पाएंगे, नहीं तो आप भी नहीं जानेंगे और आपकी टीम भी नहीं जाएगी, बहुत परेशान रहेंगे और समय ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब वहाँ पे जाने के बाद से आपके पास समय नहीं रहता है। इन चीज़ों को आप पहले जान जाएंगे तो आप अपनी टीम को बता पाएंगे और आपकी टीम भी जब समय पे जान जाएगी तो आप उसको सहूलियत होगी, आपको भी सहूलियत होगी। तो ये चीज़ें रूम में जाने के बाद से ही आप पता कर ले कि पानी मंगवाना है तो रिसेप्शन का नंबर कौन सा है, हाउसकीपिंग का नंबर कौन सा है, इलेक्ट्रिशियन का नंबर कौन सा है। ये सारा जो मतलब आपको सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप जान जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद से आप देखेंगे तो उसके बाद से आपको स्विमिंग के लिए ले जाया जाता है। तो स्विमिंग का जो कॉस्ट्यूम होता है वो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अपने शहर में ख़रीदेंगे तो सस्ता मिलेगा। स्विमिंग का जो कॉस्ट्यूम होता है वो आप ख़रीद सकते हैं, 350-400 रुपये का सामान है, वो ख़रीद सकते हैं। आप गॉगल्स खरीद सकते हैं, सिंपल गॉगल भी खरीद सकते हैं। और स्विमिंग का अलग से गॉगल्स आता है, उसको मतलब चश्मा आता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं, उसको भी कैरी कर सकते हैं। इसके बाद से आप डेली रूटीन में जो सामान आप यूज़ करते हैं, छोटा सा आप साबुन भी कैरी कर सकते हैं। साबुन वहाँ पे आपको मिलेगा, शैम्पू वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ट्रेन में इधर उधर आप जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो छोटा सा साबुन आप ज़रूर अपने पास रखें। शूज़ रखें, शूज़ ब्रश रखें, शूज़ पॉलिश रखें। अपना जो शेविंग का जो आपका आइटम है ना, वो शेविंग का पूरा आइटम रखें अपना। इसके बाद से आप देखेंगे तो जो क्रीम वगैरह होता है, सेंट वगैरह होता है, ये भी आप अपने पास कैरी कर सकते हैं ताकि वहाँ पे दूसरे से ना मांगना पड़े। कंप्लीट मैन वो होता है जिससे दूसरे लोग आके मांगते हैं। वो नहीं होता है कि मतलब जिसकी तैयारी पूरी होती है, जिसकी 6000 की तैयारी हो गई, जिसकी दिशा ट्रेनिंग की तैयारी करके जो जाएगा वो दूसरे से नहीं मांगता, दूसरे उससे आके मांगते हैं, जो कि बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात होती है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। उसके बाद से खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो खाने पीने की भाई देखिए, हम लोग का जो पेट है, बड़े लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग का जो पेट है वो उसका जो स्पेस है इतना ही है। इतने के बाद जब आप खाते हैं तो आपकी जो शरीर होती है फिर वो अनकम्फर्टेबल फील होने लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम खाएं, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन सब खाएं। हमारे सीनियर्स बताते हैं कि स्टार्टर वहाँ पे मिलता है, स्टार्टर से शुरुआत करें और थोड़ा थोड़ा सबका टेस्ट सकें। ये नहीं कि जो पसंद आया वही पूरा ले लिए, थोड़ा थोड़ा ले, सबका मज़ा ले, ताकि कभी भी ये जो ना रहे कि हमने ये चीज़ नहीं खाया। इसके बाद से जब आप खाना राशन उठा लेते हैं तो आपको नींद आती है ना, क्योंकि आप जब जाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे तो आपको नींद आने लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सौंफ होता है, इलायची होता है, या फिर आप विक्स की गोलियाँ कैरी कर सकते हैं। कितनी लेनी है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉफ़ी ले करके जाएँ। विक्स की गोली होती है, टॉफ़ी टाइप की होती है, उसे आप अपने पास ले करके जाएँ। जब वो आपके मुंह में रहेगा तो आपको फ्रेशनेस बनी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ये चीज़ ज़रूर लेके जाइएगा। सौंफ, इलायची या विक्स की गोली, इसको लेकर के जाने से आपको वहाँ पर नींद नहीं आएगी। इसके बाद से एक चीज़ और आपको करनी है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो होटल देखेंगे, स्विमिंग पूल देखेंगे और अच्छे अच्छे बाग बगीचे देखेंगे और भी कई वेन्यू देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ़ोटो खींचने का मन करेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े ग्रुप में हैं, तो उनके मोबाइल में जो गैलरी है, स्पेस है, वो पहले से भरा रहता है या भरने वाला होता है। तो अपने बच्चों से या खुद भी अपने शहर से जब निकलें तो स्पेस खाली करा करके निकलें। आप पूरा ही खाली ना करा दें, इतना खाली करा लें कि आपको कंफर्ट फील करें कि मेरा गैलरी फुल नहीं होगा, मेरी मेमोरी फुल नहीं होगी। तो मोबाइल का स्पेस भी एक बार चेक कर लें। चार्जर अपने मोबाइल का ज़रूर ले लें। चार्जर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और दूसरे से तीसरे से लेकर के काम चलाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद से आप देखेंगे तो बैठने की जो व्यवस्था होती है वहाँ बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपना वाटर बोतल खुद कैरी करें, अपना वाटर बोतल लेकर के जाएं। हालांकि वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन वाटर बोतल आपके पास रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको गर्म पानी पसंद है या मिक्स पानी पसंद है या ठंडा पानी पसंद है, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वहाँ पे आपको मौसम के हिसाब से पानी मिलता है। इसके बाद से आप देखेंगे तो चाय को भी आप, चाय वाला जो होता है वो भी आप बोतल कैरी कर सकते हैं, एक बार ही आप चाय ले सकते हैं, या आप जब भी चाहें तो वहाँ पे चाय मिलती रहती है, आप पी सकते हैं। आप चाहें तो उसे थर्मस में भी कैरी कर सकते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है। बैठने की व्यवस्था में मैं ज़रूर कहूँगा कि दो तरह के लोग दिशा ट्रेनिंग जाते हैं, एक लीड करने के लिए जाते हैं और एक भीड़, मतलब एक ऐसे जाते हैं बस।
तो जैसे जो लीड करने वाला व्यक्ति होता है वो जो दोनों साइड होती है, लेफ़्ट और राइट की जो साइड होती है, तो उसके किनारे साइड में बैठता है, ठीक है, या उस साइड में किनारे साइड में बैठता है। और जो ऐसे थोड़ा सा दब्बू टाइप के होते हैं या फिर जो ऐसे अनमने मन से जाते हैं, वो बीच में कहीं छुप करके बैठते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच की जो मतलब जो बीच का जो सीनियर के आने जाने का जो रास्ता होता है उसके जो बगल और अगल और बगल में जो सीटें होती हैं उनमें बैठें, ताकि आपका अटेंशन बना रहे सीनियर से, और जो कोई भी आए या जो सामने से दिखे, इस तरह से सीनियर आपको दिखना चाहिए। उसके बोलने का, चलने का, पहनने का, उठने का, बैठने का सारा तौर तरीका आपको आंखों से पूरा दिखना चाहिए, तभी मज़ा ले पाएंगे आप दिशा ट्रेनिंग का, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद से आप देखेंगे तो वहाँ पे सारे फ़ोटोज़ लें, सारा आप सीनियर्स के साथ, जिन सीनियर्स को आप कभी देख नहीं पाए हैं, जिन सीनियर्स से अभी कभी आप मिल नहीं पाए हैं, उनके साथ ज़रूर फ़ोटो खिंचवाएं। वही आपका टूल्स होता है, वही आप दिखा करके लोगों को फॉलो करते हैं, और सालों साल वही आपका एक मतलब जो आपका प्लान फोल्डर होता है उसे कंप्लीट करता है, उसे फॉलोअप में आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से आपको वहाँ पे जो आपको देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलता है कि एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट भी आप कैरी कर सकते हैं, ले करके उसमें अपनी फ़ोटो चिपका करके उसे फ्रेमिंग करा करके अपने रूम में लगा सकते हैं, या उसे अपने प्लान फोल्डर में पीछे लगा सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप दिशा वर्कशॉप में भी गए हैं, आपको भी जाना चाहिए। इस तरह से आप अपनी दिशा वर्कशॉप को कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सी जानकारी मेरी बताने से मैं चूक गया या कौन सी बतानी जानकारी रह गई, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपका कोई मन में सवाल होगा तो मैं उसे अपने विवेक के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों ने ट्यूटोरियल देखा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों, ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों, आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है, उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।